हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए वित्त वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा रहे और अपॉर्चुनिटीज से भरा हो और भगवान आपके घर परिवार को सुख शांति दे। आगे स्टार्ट करते हैं। आप सभी को आइडिया होगा कि सरकार को समय समय पर एमनेस्टी स्कीम लाती रहती है। तो आखिर ये एमनेस्टी स्कीम होती क्या है? और अभी कल ही 31 को रात में कुछ नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करे हैं जीएसटी के लिए कि जीएसटी में कुछ एमनेस्टी स्कीम आज से प्रभावी होंगी। तो वो कौन सी स्कीम है जो आज से लागू होंगी? नए साल में सरकार ने टैक्स पेयर्स को, जीएसटी टैक्स पेयर्स को क्या राहत प्रदान की है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑन द स्क्रीन। आप सभी को मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और साथ ही उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ें बदली हैं और क्या फ़ायदे टैक्स पेयर्स को हुए हैं। आखिर एमनेस्टी स्कीम होती क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार आए दिन कोई ना कोई एमनेस्टी स्कीम हमारे लिए लेके आती रहती है। अब आखिर ऐसा सरकार क्यों करती है? यदि कोई टैक्स पेयर समय से अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर पाता है तो उसके ऊपर लेट फीस लग जाती है, इंटरेस्ट लग जाता है और पेनल्टी भी कई बार लग जाती है। तो सरकार चाहती है कि समय से लोग कंप्लायंस करें। तो वो जो उनके पास बर्डन बढ़ गया है किसी भी वजह से रिटर्न को फाइल ना करने का, अपने नंबर रिजेक्ट हो गया उनका, या उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, उनके ऊपर जो लेट फीस लग गई, उसके बर्डन से बचने के लिए कि भाई टैक्स पेयर्स को इनका जो नुकसान, समय के साथ जो इंटरेस्ट और टैक्स जो बढ़ रहा है उस पर कुछ राहत दी जाए, इसलिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाती है। तो एमनेस्टी स्कीम इज ए बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर फॉर मिनिमाइजिंग देयर पेनल्टी, इंटरेस्ट और लेट फीस एंड इनकरेज देम टू फाइल कंप्लायंसेज ऑन टाइम। सरकार ऐसी स्कीम्स नहीं लाएगी तो टैक्स पेयर डिस्करेज हो जाएंगे, वो जो उनका टैक्स से ज़्यादा पेनल्टी और लेट फीस का जो बर्डन है उसको बियर नहीं कर पाएंगे। और सरकार लोगों के हितों के लिए काम करती है, इसलिए सरकार एमनेस्टी स्कीम लेकर के आती है। सामने एक स्क्रीन देख पा रहे होंगे जो कि सरकार की साइट पे कुछ नोटिफिकेशंस खुले हुए हैं। तो पहला है नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 जो 31/2023 रात को लगभग 11:50 या 40 मिनट के आसपास इशू किया गया सरकार की तरफ से। तो इसमें उन्होंने बताया है कि यदि कोई भी टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है और उसको GSTR 4 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है और उसने पिछले 17-18 से लेके अब तक अपनी GSTR 4 फाइल नहीं करी है, तो सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के और एक फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक की अपनी लेट फीस को जो GSTR 4 की फाइलिंग पे लगती है उसको कुछ जगहों पे ख़त्म कर दिया है और कुछ जगहों पे उसको लिमिटेड कर दिया है। तो यदि आपकी टर्नओवर, यदि आपकी लायबिलिटी जो कि आपकी GSTR 4 में वो नील है, तो आपको कोई भी लेट फीस फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप अपनी GSTR 4 जो भी पेंडिंग है उनको फाइल कर सकते हो। साथ ही यदि आपकी कोई भी लायबिलिटी उसमें बचती है पे करने की, तो उसमें आपको 250 रुपये CGST में और 250 रुपये SGST में लेट फीस फाइल करने की, भरने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अंडर सेक्शन 47 लेट फीस का सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि आपको 100 रुपीज़ पर डे लेट फीस पे करनी होती है अगर आप अपनी रिटर्न लेट करते हो। तो उस फीस को कैपिंग करते हुए अगर आपकी टर्नओवर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है GSTR 4 फाइलिंग के दौरान, तो आपकी लेट फीस मात्र 250 रुपये पर एक्ट होगी। CGST में 250 और SGST में 250, टोटल 500 रुपये फीस होगी। और यदि आपकी
कोई भी टर्नओवर नहीं है, आपकी रिटर्न में लायबिलिटी जीरो है पे करने की, तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेट फीस फाइल करने की। और आप इन रिटर्न्स को जो GSTR 4 बताई है 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक जितने भी नोटिफिकेशनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो सारे नोटिफिकेशंस अलाउ करते हैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 के बीच में आप रिटर्न फाइल करोगे तो इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा पाओगे। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं। नोटिफिकेशन 3/2023 जो कि आल्सो 31 2023 को आया है, और इसमें उन्होंने बताया है सरकार ने कि यदि किसी टैक्स पेयर का GST नंबर कैंसिल हो गया है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से, अगर उसने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करी है तो GST लॉ में कानून है कि GST ऑफिसर आपका नंबर कैंसिल कर सकता है यदि आपने 6 महीने तक, या फिर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो 2 क्वार्टरों की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। तो यदि किसी टैक्स पेयर का रिटर्न ना फाइल करने की वजह से नंबर कैंसिल हो गया है तो वो अपने नंबर को रिवोक करा सकता है 30 जून 2023 तक। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब आप जिस दिन से वो नंबर कैंसिल हुआ है उस दिन तक की सारी रिटर्न, सारी पेमेंट, टैक्स ड्यू, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी आपकी बनती है वो आप पे कर दो तो आपका रिवोकेशन की एप्लीकेशन आप डाल पाओगे 30 जून से पहले। ये इसमें क्या है कि अगर किसी ने पहले अपील भी फाइल कर रखी है उसको भी मौका दिया जाएगा इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाने के लिए, चाहे सेक्शन 107 में उसने अपील कर रखी है और वो अपील रिजेक्ट हो गई है तब भी उसको मौका मिलेगा इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा लेने का, और वो अपने नंबर को रिवोक करा सकता है बिफोर 30 जून ऑफ 2023। तो इस स्कीम से बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनकी रिटर्न फाइल ना करने की वजह से, और वो सेक्शन 30 में जो टाइमलाइन दी हुई है 30 दिन की, उसको भी वो फॉलो ना कर पाने की वजह से उनका नंबर कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि कैंसिल होने के बाद उन्हें टाइम से रिवोकेशन फाइल करना होता है, तो उनका टाइम लैप्स हो गया। तो किसी भी कारण की वजह से वो अपने रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाए और साथ ही रिवोकेशन भी नहीं डाल पाए। तो उन सब के लिए कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के रिवोकेशन ओपन हो जाएंगे, कैंसिलेशन ख़त्म हो जाएंगे, तो आगे उनको काम करने में काफ़ी बेहतरी होगी। अगला नोटिफिकेशन पे बात करते हैं जो एमनेस्टी स्कीम के लिए है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2023। ये जो नोटिफिकेशन है ये सेक्शन 44 में हमें एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है हर साल, और उसमें यदि आप उसको फाइल नहीं करते हो तो आपको कोई लेट फीस देनी होगी, जो लेट फीस आपकी 100 रुपीज़ CGST एक्ट में और 100 रुपीज़ SGST एक्ट में 200 यानी कि टोटल हो गई पे करनी होती थी। और साथ ही उसकी मैक्सिमम थी कि आपको 0.1% ऑफ द टर्नओवर तक वो लेट फीस आपकी पे करनी पड़ती थी। 0.50 CGST में और 0.50 SGST में पे करनी होती थी। यदि किसी भी कारण की वजह से कोई भी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है तो वो इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा ले सकता है, और 17-18 से लेके 21-22 तक की कोई भी एनुअल रिटर्न जो उसने फाइल नहीं करी है वो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच का जो पीरियड है उसका इस्तेमाल करते हुए उसके दौरान वो फाइल कर सकते हैं। और उनकी जो लेट फीस होगी मात्र 10,000 रुपये मैक्सिमम होगी। 10,000 रुपये से ज़्यादा की जो भी फीस है वो वेव ऑफ मानी जाएगी, वो ख़त्म हो चुकी है। सरकार आपसे सिर्फ 10,000 रुपये उस रिटर्न को फाइल करने के लिए। अगर किसी ने अभी तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है तो इस स्कीम से वो फ़ायदा उठा करके जो लेट फीस उनकी काफ़ी ज़्यादा बन रही है उससे बच करके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और समय से कंप्लायंस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक और पॉइंट है कि रैशनलाइजेशन ऑफ
लेट फीस, यानी कि अभी तक क्या है, सभी टैक्स पेयर्स के लिए 100 रुपये पर डे और 100 रुपये पर डे CGST और SGST में लेट फीस लगती थी, उसको सरकार ने रैशनलाइज कर दिया कि टर्नओवर के हिसाब से उनकी फीस को कम कर दिया। तो यदि किसी की टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में और उसकी एनुअल रिटर्न की जो लेट फीस है वो पहले 100 रुपये पर डे होती थी और 0.50 टर्नओवर क्या होता था, उसको उन्होंने क्या करा है कि 25 रुपीज पर डे, यानी कि 25 CGST और 25 SGST, 50 रुपये पर डे और 0.02% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर के कॉन्सेप्ट से उन्होंने इसको बताया कि जो आपकी कम होगी वही लेट फीस लगेगी। अब यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और 20 करोड़ के बीच में है तो उस केस में आपकी जो ये 25 रुपए की जो लेट फीस है 50 रुपये पर डे हो जाएगी, 50 CGST 50 SGST 100 रुपये पर डे हो जाएगी और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम आपकी लग सकती है 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन दैट स्टेट। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, बता दी कि भाई एमनेस्टी स्कीम क्या होती है, क्यों होती है, और सभी टैक्स पेयर्स को इसका फ़ायदा मिला है। तो इस फायदे का इस्तेमाल करें और 30 जून से पहले अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट करें। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बरों के साथ शेयर करें ताकि फायदा उठा सकें और इसके बारे में जान सकें कि GST में एमनेस्टी स्कीम का क्या मतलब होता है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।